हमारे शास्त्रों में ऐसा है ही नहीं। हमारे तो ब्रह्मा जी आए थे पहले, कपड़े पहने हुए आए थे, नंगे नहीं आए थे। अब ये बात कर रहा है, साइंस को मिला रहा है किससे? अध्यात्म से। कोई मतलब ही नहीं है। साइंस मानती होगी वो लोग रहते होंगे नंगे, हम तो नहीं रहते थे कभी भी। भारतवर्ष में हम कभी नंगे नहीं रहे। हमारी संस्कृति इतनी विकसित थी शुरू से। हमारी संस्कृति सृष्टि के प्रारंभ से विकसित थी। ब्रह्मा जी जो थे कभी नग्न नहीं थे। और दूसरी बात है, किसी चीज के भी आविष्कार के लिए कोई बात करे कि किसने आविष्कार किया, भगवान ने किया। क्योंकि बुद्धि किसने दी? अरे बुद्धि किसने दी आविष्कार करने की? भगवान ने दी। तो असली में मूल कारण कौन हुए? भगवान हुए। हर चीज के मूल कारण। जब भी उनका एक परिभाषा आती है, सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण है। तो ये तो आदि मानव, कौन सा आदि मानव? आदि मानव हमारे लिए बताऊं कौन है? ब्रह्मा जी। मनु है। अगर देखा जाए आदि मानव कौन है? मनु। मनु से आया वर्ड मानव। अंग्रेजी का वर्ड भी मनु से ही आया, ह्यूमन, मन, मनु। हाँ, मुझे समझ नहीं आया। नहीं, पर चक्कर क्या है ना, मुझे साइंस जो है, जो कि नास्तिक लोग हैं, आस्तिक नहीं, जो नास्तिक साइंस में लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो उस बंदर से आए हैं। आज तक देखा आपने एक भी बंदर जंगल से निकल के मानव बन के आया हो? अरे जब आ रहे थे तो आज भी आने चाहिए, क्यों बंद हो गया? थोड़ा विचार करिए, कैसे बंद हो गया भाई? आज भी हम देखते हैं जंगल से आ रहे साहब, आ गया एक आदमी नग्न आ रहा है, भाई आप क्या? बोले मैं बंदर था पहले। मैं अब दिस इज कंप्लीटली रिडिकुलस। जो चीज चली आ रही है वो चली आ रही। विचारिक। आज डार्विन जिसकी बात करते हैं ये लोग, अगर आप थोड़ा जानते हैं इसके बारे में, तो डार्विन ने स्वयं कहा है कि, अब मैं हिंदी में कैसे बताऊं मुझे पता नहीं, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर जो है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता बगैर इंटेलिजेंस के, बगैर बुद्धि के। ये स्वयं उसने कहा है। और जितना भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने लिखा आई थिंक। क्या भाई साहब, पूरे वर्ल्ड, हर जगह जहां आप बुद्धिमत्ता की चीज देखते हैं, उसके पीछे एक व्यक्ति को देखते हैं। किसकी बुद्धि है ये? एक आर्टिस्ट को कितनी अच्छी पेंटिंग करी हुई है, तो आप क्या देखते हो? क्या आर्टिस्ट है ना जी? क्या कलाकार है जिसने इतनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है। परंतु हमें ये नेचर देखते हैं, इसमें हमें प्रकृति देखते हैं, इसमें नजर नहीं आता हमें। तो ये हमारी थ्योरी नहीं है, ये आध्यात्म की प्रश्न ही नहीं है। और कोई भी चीज का कारण, ये ध्यान रखिएगा, ये परिभाषा है भगवान की, सर्व कारणा कारणम, सारे कारणों के कारण है। ये तो बिल्कुल नास्तिक वो है। और ये समझ रहे हैं कि आविष्कार हुआ। क्या आविष्कार हुआ? अरे हमारे भारतवर्ष में पहले से ही सिल्क था, पहले से ही था, कभी ऐसा समय नहीं था हमारे। तो अगर ये आविष्कार की बात करते हैं, आविष्कार ये अगर लेते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, हमारे तो महाभारत हुई है। महाभारत के अंदर सब कपड़े पहने हुए थे। अर्जुन कपड़े पहनते थे, धृतराष्ट्र कपड़े पहनते थे, समस्त कौरव कपड़े पहनते थे। राम जी के टाइम के अंदर अयोध्या के अंदर कपड़े पहनते थे सब। तो ये तो बेसिकली यही तो हमारे साथ किसने किया है? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों का भी यही काम रहा। अंग्रेजों का भी, उन्होंने, उनका पूरा प्लान ये था कि इनकी अपने ज्ञान के प्रति आस्था तोड़ दो और जितना पाश्चात्य है वो बढ़िया है, ये बना दो। अब पाश्चात्य जगत की तो हालत खराब है, बुरी हालत है। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। एक तरफ बोलते हैं एक जन्म में मजा कर लो, फिर कहते नहीं मजा मत करो। भैया क्यों नहीं करें? उनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि जीवन क्यों जीना है। तो नास्तिक लोगों का तो यही हाल रहता है, क्योंकि उनको उद्देश्य नहीं मालूम। नहीं, बहुत चीजें नहीं देखते हम जीवन में। जैसे कि हमने किसी ने भी कोरोना वायरस का वो नहीं देखा, वायरस को
कोरोना वायरस को देखा? किसी ने नहीं देखा, वायरस तो किसी ने नहीं देखा, तो फिर क्या हुआ? और लेट गए एक तरफ, लेट गए। भी लेट गए। हाँ, दूसरा क्या कहना सभी, दूसरा क्या कहना है? हमारा पूरा आश्रम, मैं भी, सबको हो गया था। गेट में आज ये बताओ, आंखों में जलन। आज किसी ने बिजली देखी है तारों में चलती हुई? हाँ, लेकिन छूते तो पता लगता है। तो बेसिकली ये ना मूर्खों वाली बातें हैं। ये मूर्ख लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। देखिए, पॉलिटिक्स एक चीज़ होती है और अपने जीवन में धारणा है वो अलग चीज़ है। आज हम नहीं देख रहे, आज राजनेता लोग क्या करते हैं, इधर गाली देते हैं, उधर जाके पता लगा ढोक लगाते हैं। इधर भगवान की करते हैं, भगवान को मानते हैं और हकीकत में भगवान को मानते ही नहीं है, ऐसे भी है। तो बेसिक फैक्ट यह है कि ये तो सब एक वो। और दूसरी बात, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये कलयुग है। क्या है? तो कलयुग में अधर्म होगा और अधर्म का प्रचार करने वाले भी तो आएंगे ना। ये तो अधर्म कैसे बढ़ेगा? कलयुग अधर्म का युग नहीं है, कलयुग अधर्म का युग है। जैसे कि आप जहां चावल की खेती हो, जैसे असम में चले जाए। मैं गया था पीछे जब लेक्चर देने उधर यूनिवर्सिटी में, तो वहां सारी चावल की या चाय की खेती थी। वहां गेहूं होती नहीं है, बोलती है गर्मी नहीं पड़ती तो गेहूं कैसे पकेगी। अब आप वहां गेहूं उगाने की कोशिश करो तो क्या होगा? बड़ा मुश्किल होगा। आपको ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा, उसमें गर्मी पैदा करनी पड़ेगी जिससे कि वो पके। परंतु इतने बड़े एरिया में कैसे कर सकते हो? इसी तरह से ध्यान रखिएगा, ये कलयुग अधर्म का युग है। यहाँ अधर्म पनपेगा। क्या करेगा? आज यहाँ अधर्म पनपेगा और धर्म सिर्फ थोड़ी थोड़ी जगहों पे रह जाएगा। ये भी इस परिप्रेक्ष्य में भी आपको देखना पड़ेगा, आप एकदम नहीं देख सकते उसमें। और जो रिजेक्ट कर रहे हैं, आपने क्या इस पथ पर चले हैं? क्या इस पथ पर चले? भगवान को जानने की कोशिश करी? आपने पथ पर चले बगैर उसको रिजेक्ट कैसे कर दिया? आप चलिए तो सिंसियरली। हम तो ये कहते हैं, हम नहीं कह रहे कि एक बार चलिए तो। जैसे हमसे एक बार हम दिल्ली से बॉम्बे जा रहे थे फ्लाइट से, तो हमारे साथ में एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा लॉयर हूँ सुप्रीम कोर्ट का। मैं अच्छा, बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझसे प्रश्न किया, इंग्लिश में किया, मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको। उन्होंने, आपने भगवान को देखा है? मुझसे प्रश्न किया। मैंने वापस प्रश्न किया। मैंने कहा अगर मैं हाँ या ना जवाब देता हूँ उससे आपको कोई फ़ायदा होगा? अगर मैं हाँ कहता हूँ आप देखना चाहेंगे? बोलते नहीं। तो मैंने कहा फिर फालतू में प्रश्न क्यों कर रहे हो? मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ, मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर मैं कहूँ कि हाँ मैंने देखा है, आप देखना चाहेंगे? बोलते नहीं। मैंने फिर फालतू में बैठो ना, अपना अखबार पढ़ रहे थे, पढ़ते रहो। तो बेसिक फैक्ट ये है कि कई लोगों के ऐसे प्रश्न होंगे, आपको इंटरेस्ट भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। आज वो, अगर हाँ आपको किसी ने कोई प्रश्न किया और आपको उसका उत्तर चाहिए कि प्रभु जी ये मुझे तंग कर रहा है, हाँ वो बात अलग है, परंतु क्योंकि आप सिंसियर हो। जब भी गुरु महाराज ने क्यों कहा कि शिष्य नहीं है तो उसको प्रश्न का उत्तर मत दो, क्योंकि वो, मेरे से एक बार व्यक्ति ने नोएडा के अंदर लेक्चर दे रहा मैं, उसके बाद बोलता है ये बताइए मुझे, मैंने हाँ बोलिए, कि जब राम जी अयोध्या वापस आए तो उनका खड़ाऊ किसने पहली बार उठाया? मैंने ये बता मुझे कि अगर मैं कहता हूँ भरत महाराज ने नहीं उठाया तो उससे तेरे को क्या लाभ हुआ, और अगर मैंने कहा कि भरत महाराज ने उठाया तो उससे तेरे को क्या लाभ होगा, मुझे बता तेरे को क्या लाभ हुआ। नहीं वो ऐसे ही, मैंने ऐसे वैसे प्रश्न नहीं किए जाते बेवकूफ़ हैं जी। प्रश्न करो, प्रश्न होने चाहिए जिससे जीवन में लगा सको। तो उल जरूर प्रश्न, अब ये उल जरूर प्रश्न नहीं कि बेसिकली वैकुंठ में विश्वास नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता, उल्टी बात कर रहा है कि मुर्गी आई पहले या अंडा आया पहले। भाई साहब तुझे खाना क्या है, मुर्गी या अंडा? ये बता मुझे, खाना क्या है या नहीं खाना? बोले नहीं खाना।
बोले फिर चक्कर में क्यों पड़ा है, जाने दे उनको, मुर्गी को अंडा देने दे, अंडे से मुर्गी आने दे, खुश रहे। हैं प्रभु जी? आज भगवान की ना लोग समझते नहीं भगवान होते हैं क्या, तो वो अपने जैसे लेते हैं भगवान। भगवान बगैर अंडे के मुर्गी दे सकते हैं और बगैर मुर्गी के अंडा दे सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको भगवान कहते हैं। आज साइंस की कई चीज़ें हैं प्रभु जी हमारे, जो कि आज भी साइंस उत्तर नहीं दे पा रही। आज विज्ञान उसका उत्तर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि जब तक वो जादुई चीज नहीं होगी, जब तक ये सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती। जो साइंस का व्यक्ति हो तो मैं बेसिकली उसको दे सकता हूं, वो उसको कहते हैं पैराडॉक्सेस। आज साइंस का MIT के वर्ल्ड का टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से आता है, वहां का जो प्रेसिडेंट था, जो हेड था वहां का, उसने लिखा है कि ये पैराडॉक्सेस, इसका साइंस कभी उत्तर ही नहीं दे पाएगा, इसका कभी साइंस उत्तर नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये लगता है ये जादू है। क्या है ये? जादू है। ये मिलके बन ही नहीं सकते, ये बने बनाए आए हैं, ये मिलकर बन ही नहीं सकते। किसी को इंटरेस्ट हो तो मैं उसको दे सकता हूं ऊपर से, परंतु जब तक बहुत साइंस में एडवांस नहीं होगा उसको समझ नहीं आएगा। तो एक चीज है, दूसरे से मिला दोगे तो ये बनेगा, परंतु ये दोनों मिलते ही एक चीज खत्म हो जाएगी, तो ये कैसे आएगी? ये सब प्रश्न है। ऑक्सीजन के होने पे अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, और अक्सर ऑक्सीजन के होए बिगेन अमाइनो एसिड तैयार नहीं होंगे। अमाइनो एसिड आती है, अमाइनो एसिड ऑक्सीजन आते हैं, अमाइनो एसिड टूट जाएगा। कैसे बना? फिर बेस है वो हमारी बॉडी का, अमाइनो एसिड्स। तो ये बेसिकली क्या हुआ प्रभु जी कि ये जब उसने भी कहा कि कोई ना कोई है और वो डायरेक्ट दे रहा है, वो डायरेक्ट दे रहा है, और कोई इसका उत्तर ही नहीं है।